नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी में एक स्कूल का एक हॉस्टल है। हॉस्टल में कई बच्चे रहते हैं और जो हॉस्टल के वार्डन हैं वो कहीं बाहर जा रहे थे कुछ दिनों के लिए, और उन्होंने क्या किया कि सारे हॉस्टल के काम को बच्चों के बीच में बांट दिया और एक लड़के को बाग संवारने का और उसका ख्याल रखने का पूरा काम दिया। कुछ 10 दिन बाद जिस वक़्त वार्डन वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो गार्डन और वो बच्चा दोनों के मुंह कुछ लटके हुए थे, कुछ मुरझाए हुए थे। तो उन्होंने उस बच्चे को बुलाकर पूछा, मैंने तुम्हें गार्डन का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्या तुमने उसका ध्यान रखा? तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मैं तो पूरा दिन गार्डन का ही ध्यान रखता था, मैं तो रात को भी यहीं सोता था, मैंने किसी को गार्डन में कोई फूल भी नहीं तोड़ने दिए और मैंने किसी को यहाँ पर आके कुछ चीज़ ख़राब नहीं करने दी, मैंने तो सारा टाइम यहीं पर लगाया है। तो वार्डन ने पूछा कि अच्छा, तुम सारा दिन गार्डन में ही रहते थे, तो मुझे बताओ कि सारा दिन क्या करते थे तुम? तो उस बच्चे ने कहा कि सर, मैं तो अपनी रुमाल के साथ सारे इस बाग के फूलों को साफ करता था, मैं ज़मीन को साफ करता था, मैंने पत्तों को साफ करता था, कीड़े मकोड़े होते थे उनको भी मैंने पत्तों पर चढ़ने नहीं दिया, यहाँ तक कि जो बाग के फल हैं मैं किसी पक्षी को खाने नहीं दिया, और साथ ही साथ मैंने सब फूलों की सफाई करने के बाद मैंने कई बार उनको मुस्कुराने के लिए गाने भी सुनाए, और साथ ही साथ जब उन्हें सूंघता था जिसमें से अच्छी खुशबू नहीं आती थी तो उस फूल के ऊपर मैं अपना परफ्यूम भी स्प्रे करता था। जो सड़ गए थे पत्ते, मैं उन पत्तों को भी रिमूव करके प्लांट को पूरा साफ करता था। मैंने अपनी तरफ से बाग का पूरा ध्यान रखा है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। तो वार्डन सर ने हंसते हुए बोला कि बेटा, तुमने तो बहुत काम किया है, बहुत थक गए होगे ना तुम। तो उस बच्चे की आंखों में आंसू थे, उसने आंखें नीचे करके कहा कि हाँ सर, मैं बहुत थक गया हूँ। तो वार्डन सर ने बच्चे को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ा और बोला कि बेटा, तुमने बगीचे को पानी दिया था? तो बच्चे ने कहा कि सर, पानी तो नहीं दिया मैंने, पानी किस लिए देना था? तो वार्डन ने कहा कि बेटा, तुमने इस बगिया के बाहरी सभी चीज़ों का ध्यान रखा, साफ़ सफाई करी, पक्षियों को उड़ाया, कीड़े मकोड़ों को हटाया, लेकिन जो उन पौधों के अंदर का तत्व है उसका तो तुमने पोषण नहीं किया। जब तक तुम उन्हें पानी ना देते तो वो पौधे कैसे जिएंगे? जैसे तुम्हें खाने पीने की ज़रूरत है, ऐसे ही इन पौधों को भी तो पानी चाहिए था ना। तो वो बच्चे के पास इस बात का जवाब नहीं था। वार्डन ने उस बच्चे को बताया कि देखो, इन पौधों की तरफ देखो, इनके पत्ते भी सूख गए हैं, ये कितने मुरझाए हुए और उदास लग रहे हैं, क्योंकि तुमने इनका पोषण नहीं किया। साफ सफाई इतनी ज़रूरी नहीं थी जितना कि इनको पानी देने की ज़रूरत थी। प्रकृति के अपने नियम हैं, पक्षियों ने भी इन्हीं पेड़ पौधों से अपना हिस्सा लेना है, और जो कीड़े मकोड़े हैं उनका भी प्रकृति में स्थान है और पेड़ पौधों को उनसे कोई हानि नहीं होती। फूल पत्तियों के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी भी उन पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। इन सब चीज़ों की इन पौधों को आदत होती है, लेकिन उनकी जो ज़रूरत थी उसको तुमने पूरा नहीं किया। शायद हमारे जीवन के अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कहा जाता है कि हम तन को संवारने के लिए तो पूरा अपने धन का इस्तेमाल करते हैं। हम अच्छे कपड़े खरीदते हैं, हम अच्छे आभूषण खरीदते हैं, हम अच्छा खाना खाने के लिए पैसे खर्चते हैं, लेकिन हम अपने मन को संवारने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। मन के अंदर एक बुरा विचार भी, उसको रोकने की आवश्यकता है। अगर हम अपने परिवार के अंदर झांक कर देखें, हम अपनी
नौकरी में, अपने बिजनेस में हम चारों तरफ दुनिया को मिलने में समय देते हैं, लेकिन शायद हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। मुझे लगता है कि समय के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी किताबें, अच्छी कहानियाँ, ये सब का अगर संग्रह हम बच्चों को देंगे अपने समय के साथ, तो आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपका समाज भी अच्छा होगा और ये दुनिया भी अच्छी होगी। हम ऐसी एक कहानी लेकर अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। सनरेज की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।